तो ठीक है, अब हम जो देखेंगे यहाँ से अगला जो मेरा इसमें अगला वीडियो जो होने वाला है, तो उसमें देखेंगे कि अलग अलग माध्यमों में प्रकाश की चाल जो होती है वो अलग अलग होती है, यानी कि भिन्न भिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न होती है। यहाँ से अगर प्रकाश की चाल के बारे में बात करें, प्रकाश की चाल के बारे में अगर बात करें, प्रकाश की चाल के बारे में अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा प्रकाश की चाल निर्वात में होती है। किस में होती है सबसे ज्यादा प्रकाश की चाल? निर्वात में होती है। उसके बाद तरल में होती है, उसके बाद ठोस में होती है। यानी कि प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा किस में होती है? निर्वात में, उसके बाद तरल में, उसके बाद ठोस में। अगर सबसे कम पूछे तो इसको उल्टा देंगे, तो सबसे ज्यादा सबसे कम ठोस में, उसके बाद तरल में, उसके बाद निर्वात में। कम की बात करें तो, अगर अधिक की बात करें तो निर्वात, तरल, उसके बाद ठोस। यह प्रकाश की चाल के बारे में जो बताया था वह अगले वाले वीडियो में हम बताए थे कि प्रकाश की चाल के बारे में सर्वप्रथम रोमर नामक वैज्ञानिक ने बताया था। किसने बताया था? रोमर ने बताया था, रोमर ने बताया था। ठीक है दोस्तों, प्रकाश की चाल के बारे में किसने बताया था? रोमर ने बताया था। तो सबसे ज्यादा निर्वात में, उसके बाद तरल में, उसके बाद ठोस में। अब देखते हैं कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 गुना 10 पर पावर 8 3 गुना 10 पर पावर 8 मीटर पर सेकेंड, या इसी को 3 लाख बोलेंगे, या कितना बोलेंगे? 3 लाख। यह कैसे हुआ हम इसको चेंज करके बताएंगे। दूसरा है कि पानी में प्रकाश की चाल, पानी में प्रकाश की चाल 2.25 गुना 10 पर पावर 8 मीटर पर सेकेंड। अगला अगर बात करें प्रकाश की, तो कांच में प्रकाश की चाल, कांच में प्रकाश की चाल 2 गुना 10 पर पावर 8 मीटर पर सेकेंड। अगर अगला देखें नाइलोन, नाइलोन में प्रकाश की चाल, नाइलोन में प्रकाश की चाल 1.96 गुना 10 पर पावर 8 मीटर पर सेकेंड। अगला होता है रॉक सॉल्ट, रॉक सॉल्ट में प्रकाश की चाल 1.96 10 पावर 8 मीटर पर सेकेंड। यानी कि इतना याद रखिएगा कि नाइलोन और रॉक सॉल्ट दोनों में जो प्रकाश की चाल होती है वह सेम होती है। वह क्या होती है? सेम होती है। अगला है, एक और बता देते हैं, तारपीन तेल, तारपीन तेल में प्रकाश की चाल, तो तारपीन तेल में प्रकाश की जो चाल होती है वह होती है 2.04 गुना 10 पर पावर 8 मीटर पर सेकेंड। तारपीन तेल में प्रकाश की चाल 2.04 गुना 10 पर पावर 8 मीटर पर सेकेंड होती है। ठीक है दोस्तों, यहां से अब हम क्या देखें कि यहां से यही पता चला कि अलग अलग माध्यमों में जो प्रकाश की चाल होती है वह अलग अलग होती है। यानी कि भिन्न भिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न होती है। जैसा माध्यम मिलेगा उसकी चाल वैसा ही होगा। तो अगर प्रकाश की चाल की बात करें तो इसके बारे में सर्वप्रथम किसने बताया था? रोमर ने बताया था, बताया कि किस माध्यम में प्रकाश की चाल कितना होता है।
ठीक है दोस्तों, अगर प्रकाश की चाल की बात करें तो सबसे अधिक किसमें होता है, निर्वात में होता है, उसके बाद तरल में होता है, उसके बाद ठोस में होता है। जैसे क्या देखिए, निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है, 3 गुना 10 पर पावर 8 मीटर पर सेकेंड होती है। यहाँ लिख सकते हैं सबसे अधिक, सबसे अधिक। ठीक है, अगला है पानी में प्रकाश की चाल। तो पानी में प्रकाश की चाल देखिए, निर्वात के मामले में थोड़ा सा कम हो गया, तो कितना हो गया, 2.25 गुना 10 पर पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है दोस्तों, अगला है कि कांच में प्रकाश की चाल। देखिए कि अब निर्वात के तुलना में पानी ज्यादा ठोस हो गया, अब पानी के तुलना में कांच और ठोस हो गया, तो इसमें प्रकाश की चाल और क्या होगा, घट जाएगा। यानी कि कांच में प्रकाश की चाल 2 गुना 10 पर पावर 8 मीटर पर सेकेंड होता है। नायलॉन में प्रकाश की चाल 1.96 गुना 10 पर पावर 8 मीटर पर सेकेंड। रॉक सॉल्ट में प्रकाश की चाल 1.96 गुना 10 पर पावर 8 मीटर पर सेकेंड। यानी कि इन दोनों में सेम होता है, इन दोनों में क्या होता है, सेम होता है। नायलॉन प्लस रॉक सॉल्ट दोनों में प्रकाश की चाल सेम होता है। उसके बाद है तारपीन तेल में प्रकाश की चाल। तो तारपीन तेल में प्रकाश की चाल 2.04 गुना 10 पर पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे, अब यहाँ से हम अगला वीडियो हम पढ़ेंगे। तो कोशिश करेंगे अगला वीडियो में कि इससे भी और ज़्यादा अच्छे से वीडियो बनाएं। तो अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।